हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमिक सॉल्यूशन। आज है हमारी वीडियो नंबर 17। ठीक है, आज के वीडियो में हम दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। एक बहुत छोटा टॉपिक है जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, डिमांड फंक्शन। ठीक है, बस उसे हम केवल यहाँ पे अरेंज करके आपको बताएंगे। और दूसरा है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। पहला है डिमांड फंक्शन। लॉ ऑफ डिमांड आपने देखा था कि while other thing being constant then price of the commodity decreases, then demand increases, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते थे कि price of the certain commodity falls then demand rises and vice versa। तो ये क्या था? तो डिमांड फंक्शन आपको क्या बताया? रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स डिटरमिनेंट्स। क्योंकि हमने कहा था while other things being constant, अदर थिंग्स में क्या क्या चीजें आती थी हमारी, वो हमने अजम्पशंस में देखा था। अब देखो यहाँ पर डिमांड फंक्शन जो है उसके डिटरमिनेंट्स क्या क्या होते हैं। डिटेल्स में तो डिटरमिनेंट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। यहाँ पे डिटरमिनेंट्स हम लोग बोल सकते हैं वो सारे फैक्टर्स जो कि उसे अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं, मीन्स जो उसको निर्धारित करते हैं, जो उसे डिटरमाइन करते हैं। तो डिमांड एक्स कमोडिटी का क्या हो सकता है? देखो ये सब टर्म्स आप बहुत ध्यान से सुन लो और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना। पी एक्स मीन्स प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, पी आर मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये जब हम गुड्स के टाइप्स में जाएंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि रिलेटेड गुड्स में कौन कौन से गुड्स आते हैं। वाई मीन्स इनकम, हम जब भी इनकम को डिनोट करते हैं तो हम वाई से डिनोट करते हैं। टी मीन्स टेक्नोलॉजी, ई मीन्स एक्सेप्शंस, पी मीन्स पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन को किसी किसी बुक में एन से भी डिनोट किया हुआ है, मीन्स नंबर ऑफ बायर्स या फिर साइज ऑफ द पॉपुलेशन। वाई डी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये आपका हो गया डिमांड फंक्शन। अब हमारे आज मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मीन्स होता है अपवाद। ठीक है, मीन्स जो सारी बातें हम लॉ में लेके चल रहे हैं, हमने अजम्पशंस लिया। ठीक है, अजम्पशंस में हमने मतलब माना था ना कि नो चेंज। हमेशा हमें याद रखना है कि अजम्पशन का मतलब क्या होता है, नो चेंज। मीन्स वो सारी बातें अगर चेंज नहीं होंगी तभी हमारा लॉ एप्लीकेबल होगा। ध्यान देना, अगर जितनी भी फैक्टर्स थे जो भी हमने देखा था उसमें अगर कोई चेंजेस नहीं होता है, चाहे वो टेस्ट हो, प्रेफरेंस हो, पॉपुलेशन हो, रिलेटेड गुड्स, किसी में भी चेंज नहीं होगा तभी लॉ अप्लाई होगा। उसी तरह से एक्सेप्शंस में हम लोग क्या याद रखेंगे, नॉट एप्लीकेबल। तब बड़ा बड़ा लिख के रख लो, जैसे नो चेंज लिखा था, नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल का मीन्स क्या हुआ कि इन सारे पॉइंट्स पर आपका लॉ नहीं लगने वाला। नॉट एप्लीकेबल, लॉ नहीं लगेगा। ठीक है, इसको हम लोग एक्सेप्शंस में देख के चलेंगे। कहीं भी एक्सेप्शंस लिखना है मीन्स आपको ध्यान रखना है कि हमने लॉ क्या पढ़ा था। एक्सेप्शन का मतलब नॉट एप्लीकेबल मीन्स उन सारे पॉइंट्स पर आपका लॉ अप्लाई नहीं होता है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग गिवन गुड्स से। अब यहाँ पे कुछ गुड्स के बारे में तो आप पढ़ लोगे, बाकी फिर आप टाइप्स ऑफ गुड्स में जाओगे तो बचे हुए के बारे में मैं पढ़ा दूंगी। गिवन गुड्स, गिवन मतलब यहाँ पर क्या होता है, जनरली हम लोग बोलते हैं खराब गुड्स। खराब मतलब वो उतने भी खराब नहीं होते, सिंपल में हम लोग बोल सकते हैं लो क्वालिटी गुड्स। यहाँ पे याद रखने के लिए आप लिख के रख लो, लो क्वालिटी गुड्स, वैसे गुड्स जिनकी क्वालिटी लो होती। जहां जहां मैंने जी लिखा है ना उसका मतलब गुड्स है। ठीक है, वो सारे गुड्स जिसकी क्वालिटी लो होती है, जैसे कि बाजरा, पीनट्स, या फिर हम लोग आज के दौर के हिसाब से बोल सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। ठीक है, लो क्वालिटी ऑफ व्हीट, राइस, ये सारी चीजें हमारी गिवन गुड्स में आती है। मीन्स इसे परचेज वो लोग करते हैं जिसकी इनकम लेवल बहुत ज्यादा कम होती है, जो एकदम पुअर में आते हैं, तो ये लो क्वालिटी गुड्स होती है। सर रॉबर्ट गिफिन ने इसके बारे में बताया था, इसलिए उनके नाम पर ही इसका नाम गिफिन गुड्स पड़ गया। अब इसे ही हम जनरली इंफीरियर गुड्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ गिफिन गुड्स वाज propounded बाय सर रॉबर्ट गिफिन
अब यहाँ पर देखो मैंने शॉर्ट में टर्म्स को लिखा है, एग्जैक्ट ऐसे ही कॉपी करना। प्राइस डिक्रीजेस देन डिमांड डिक्रीजेस एंड वीवी का मतलब होता है वाइस वर्सा, मीन्स प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगा, वैसे गुड्स। ठीक है, जैसे प्राइस कम हुआ तो क्या होगा कि लोग क्या करेंगे, इसका डिमांड को भी कम कर देंगे, बोलेंगे अरे यार ये तो ऑलरेडी लो है और प्राइस इसका गिरते जा रहा है, तो क्या होगा कि इसका डिमांड भी कम हो जाएगा और प्राइस जब थोड़ा बढ़ता है उसकी डिमांड भी ज्यादा होने लगती है। जैसे बाजरा, पीनट्स, टोन्ड मिल्क हम लोग लेते हैं इसमें। नेक्स्ट, प्रेस्टिजियस गुड्स। प्रेस्टिजियस में वर्ड आता है प्रेस्टीज। जब प्रेस्टीज की बात आती है तो शान की बात है, और शान कौन मेंटेन कर सकता है भैया, जिसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा नहीं है वो शान कहाँ से मेंटेन करेगा, है ना। तो प्रेस्टिजियस गुड्स, इसे हम कॉन्स्पिशियस गुड्स भी कहते हैं, स्नॉब गुड्स भी कहते हैं, वेबलिन गुड्स भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे नाम है इसके। इसके प्राइस में जितनी इंक्रीमेंट आती है, जितना ज्यादा प्राइस बढ़ता है, क्योंकि हम अपनी प्रेस्टीज को मेंटेन कर रहे हैं, तो भाई जितना प्राइस बढ़ेगा तो हम उतना ज्यादा खरीद सकते हैं, हमारी डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, और प्राइस कम हुआ तो डिमांड भी कम हो जाती है। अब मान लो डायमंड्स, ठीक है, प्राइस बहुत ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है, किसके लिए, जिन्हें उसकी प्रेस्टीज को मेंटेन करना है। ठीक है, अगर मान लो डायमंड्स जो है वो हजार रुपए में बिकने लग जाए तो क्या उसकी डिमांड वैसी रह जाएगी, कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो वैल्यू नहीं रह जाएगी। नहीं तो हम लोग बोलते हैं ना डायमंड वो एक प्रीशियस गुड्स है। ठीक है, और उसे कौन लोग खरीदते हैं, जो कि हायर सोसाइटी को मेंटेन करते हैं, प्रेस्टीज को मेंटेन करते हैं, तो क्या हो जाता है डायमंड। इसका एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं। थर्ड आता है नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटी के वर्ड से हर एक चीज आपको वर्ड जो होता है अपने आप में एक्सप्लेनेशन बता देगा। नेसेसिटी मीन्स जरूरत, जिस चीज की हमें जरूरत है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते, उसके प्राइस का बढ़ना घटना डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग देते हैं सॉल्ट। बुक में भी आपको सॉल्ट कई बुक में एग्जाम्पल लिखा हुआ मिलेगा। तो सॉल्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि सॉल्ट एक ऐसा गुड है कि अगर मान लो प्राइस उसका बढ़ गया, आज हम अगर नमक जो है वो 40 रुपए पैकेट लाते हैं, ठीक है, तो कल मान लो कि वो 50 रुपए पैकेट हो गया, तो ऐसा तो नहीं ना है कि आज अगर हम नमक जो है वो सब्जियों में 1 चम्मच अगर यूज कर रहे हैं तो कल से हम आधी चम्मच यूज करना शुरू कर देंगे। वो तो एक का है तो एक ही यूज होगा। ठीक है, एज पर टेस्ट वो यूज होता है। मान लो कि प्राइस जो है वो कम हो गया, 20 रुपीज में मिलने लग गया कि भाई 40 का था, 50% डिस्काउंट में ले जाओ आप लोग, 20 रुपीज केजी में हम दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है बोलेंगे भाई 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच डाल दो, ज्यादा आयोडीन मिलेगा, खाना खाएगा कोई, नहीं खाएगा, तो इसलिए नो इफेक्ट। नेक्स्ट, एंटिसिपेशन फॉर चेंज इन प्राइस। एंटिसिपेशन वही है जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर हम प्रिडिक्शन करते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो आज के डेट में सेम प्राइस पे भी हमारे गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या फिर हम इसके ऑपोजिट में बोल सकते हैं कि अगर हम फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि प्राइस घटने वाली है, लो होने वाली है, फॉल करने वाली है, तो हम लोग आज के डेट में सेम प्राइस पे उसकी डिमांड को नहीं करते। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमें जमीन खरीदनी है, लैंड खरीदना है घर बनाने के, ठीक है, तो हमारे पास आकर के ब्रोकर ने क्या कहा कि आप ना फटाफट से लैंड अभी आप खरीद लो, आने वाले समय में 10-15 दिन में ही प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली। तो हमने क्या किया, आज हम खरीदने वाले नहीं थे, लेकिन हमने क्या किया, आज ही उसे परचेज कर लिया, तो सेम प्राइस पे हमारी डिमांड हुई जो कि आज नहीं होने वाली थी। जस्ट इसका ऑपोजिट लेते हैं कि आज हम खरीदने जा रहे हैं, लेकिन पता चला कि मार्केट फ्लक्चुएशंस के कारण लैंड की प्राइस गिरने वाली है, तो हम क्या करेंगे, आज के प्राइस पर हमने डिमांड नहीं किया। ठीक है, तो यही होता है एंटिसिपेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम लोग आज के प्राइस को नहीं देखते हुए उसकी डिमांड फॉल या राइज कर देते हैं। देखो, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन द प्राइसेस आर राइजिंग, ऑब्जर्व किया जाता है कि शायद प्राइस बढ़ जाए। ठीक है, आप ऐसे अंडरलाइन करके ऐसे शॉर्ट में लिख के रख लेना तो इजी रहेगा। हाउस होल्ड्स एक्सपेक्ट करते हैं वो दैट द प्राइसेस इन द फ्यूचर विल बी स्टिल हायर, शायद प्राइस हायर हो जाए, टेंड टू बाय लार्जर क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटीज, तो वो क्या करते हैं, लार्जर कमोडिटीज को परचेज करके रख लेते हैं। जैसे
व्हेन देयर इज वाइड स्प्रेड ड्रॉट, मीन्स अगर मान लो चारों तरफ जब सूखा पड़ जाए, पीपल एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद फूड ग्रेन्स की प्राइस बढ़ जाएगी फ्यूचर में। सो क्या करते हैं, दे डिमांडेड ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स एज देयर प्राइस राइज। तो प्राइस जो है वो शायद बढ़ जाएगा, तो इसलिए वो क्या करते हैं, आज ही के डेट में बहुत ज्यादा फूड ग्रेन लेकर के रख लेते हैं। लैंड का एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं, गोल्ड का एग्जाम्पल दे सकते हैं। गोल्ड, हम लोग सोने का भाव पता चलता है ना, गोल्ड यहाँ पे बहुत अच्छा आपका एग्जाम्पल हो सकता है। अदर एग्जाम्पल में आप गोल्ड ले सकते हो कि सोने का भाव चढ़ता घटता रहता है, तो क्या हम लोग लेते हैं कि भाई आगे जो है गोल्ड जो है वो कम होने वाला है, तो हम आज जो खरीदने जा रहे थे तो हम रुक गए, तो आज हमारी डिमांड कम हो गई ना, नहीं तो आज हम खरीद लेते। फ्यूचर का सोचे, फ्यूचर एक्सपेक्ट किए, तो हमने क्या किया, आज की डेट में डिमांड को कम कर दिया। और फ्यूचर में पता चल रहा है कि गोल्ड और ज्यादा महंगा होगा, तो हमें नहीं खरीदना था, बाद में हम खरीदते, लेकिन हम क्या किए, आज ही के डेट में थोड़ा सा गोल्ड खरीद करके रख लिया। नेक्स्ट, प्रमोशनल एक्टिविटीज। प्रमोशनल एक्टिविटीज में देखो क्या आता है, ये सारे पॉइंट्स को ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि आप कुछ सामान लेने के लिए गए, ठीक है, फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, तो आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो, वहां पर क्या बोला आपको कि अगर आप ना 2000 का परचेज कर लेते हो तो आपको एक कूपन दिया जाएगा, 5000 परचेज करते हो तो एक ट्रॉली बैग दी जाएगी। तो ये सब क्या किया गया, अपने सामान को बेचने के लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज की गई कि भाई, तो आप क्या हुआ कि मान लो आपने जब अपनी लिस्ट के अनुसार परचेज किया तो 1500 का गुड हुआ, तो आपने सोचा कि चलो यार हमें तो एक्स्ट्रा 500 का कूपन मिल ही जाएगा, 500 का परचेज और कर लेते हैं, 2000 हो जाएगा तो 500 का कूपन मिल जाएगा। उसके चलते आपने क्या किया, जो परचेज आप नहीं करने वाले थे वो आपने परचेज किया, ठीक है, आपने 500 की एक्स्ट्रा परचेज की। सेम थिंग जो 5000 के केस में कहा गया था कि 5000 परचेज करने से ट्रॉली बैग दिया जाएगा, तो आपका जो बिल हुआ वो 4000 का हुआ, तो आपने सोचा कि 1000 की परचेज कर लेते हैं तो हमें तो 4-5 हजार का ट्रॉली बैग ऐसे ही मिल जाएगा। तो आप क्या करते हो, जो 1000 की परचेज आप नहीं करने वाले थे, प्रमोशनल एक्टिविटीज के कारण आप क्या करते हो, वो परचेज कर लेते हो। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि प्राइस जो है वो मायने नहीं रखा कि हमारा फॉल हो रहा है या फिर राइज हो रहा है। चेंज इन फैशन, फैशन हमारा बदल गया, कल जो फैशन था आज वो नहीं है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा, है ना। तो फैशन में चेंजेस हुआ तो प्राइस कोई भी मायने नहीं रखा। चेंज इन क्वालिटी, गुड्स की क्वालिटी चेंज हो गई, हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई। कल तक जो हम मान लो कि हमारी जो एक छोटी सी बिस्किट बनाने की कंपनी है, ठीक है, हमारी फैक्ट्री में बिस्किट्स तैयार होते हैं, उसकी पैकेजिंग हमने नई कर दी, अच्छी कर दी, क्वालिटी को थोड़ा इम्प्रूव कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि सेम प्राइस पर हमारे बिस्किट्स का डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, या फिर हम लोग इसे बोलते हैं कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। अब जो होता है ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है और कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज क्या होती है। डेमोन्स्ट्रेशन में आप कितने अच्छे से उसे प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, चीजों को आप जितने अच्छे से प्रेजेंट करोगे उतनी ज्यादा उसकी डिमांड जो है बढ़ेगी। जैसे पेंटिंग्स वगैरह होती है ना, बड़े बड़े एग्जीबिशंस लगते हैं, छोटी पेंटिंग्स कम प्राइस की होती है, कुछ बड़ी बड़ी पेंटिंग्स को बहुत अच्छे से करके रखा जाता है, तो जितनी ज्यादा उसका अट्रैक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन होता है उतना ही उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। उसे को यहाँ पर कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज जब लिख रहे हैं तो ये अब हम यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लो कि हमारे डेली रूटीन की चीजें जो है टीवी, एसी, फ्रिज, कूलर, ये सारी चीज क्या होती है कि धीरे धीरे करके, ठीक है, पहले ये हमारे नेसेसिटी में नहीं आती है, लेकिन इसके बिना हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है ना, धीरे धीरे हम लोग इसका यूज करके इसमें इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब आज हमें कोई बोलेगा कि आप जा करके पहले जो वो होता था ना, लकड़ियां काट के जंगल से लाई जाती थी, फिर खाना बनाया जाता था, ऐसा कोई बोलेगा तो हम कर पाएंगे क्या? नहीं। हम पूरी तरह से आज क्या है, कुकिंग गैस, इंडक्शन, ये सारी चीजों पर डिपेंडेंट है, तो ये हमारे लिए कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज बन जाती। इसका प्राइस जो है वो लगातार बढ़ते जाता है, हम देख रहे हैं प्राइस जो है वो लगातार राइज कर रहा है, बट इसके डिमांड में कोई भी फॉल नहीं आता है, डिमांड भी उसी तरीके से बढ़ती है।
इमरजेंसी गुड्स, इमरजेंसी गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि हमें इमरजेंसी के समय काम आते हैं, जैसे कि मेडिसिन। मान लो कि मेडिसिन का जो प्राइस है वो घट गया, जो मेडिसिन आप रेगुलर ले रहे हो, मान लो आपकी मम्मा ले रही है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप ले रहे हो एलर्जी के लिए या थायराइड के लिए, तो थायराइड के लिए मान लो कि आप एक टैबलेट पर डे लेते हो, है ना, उसका प्राइस जो हो गया ना उसके मेडिसिन का कम हो गया, तो मम्मा क्या करेंगी या पापा को अगर है तो क्या करेंगे, एक की जगह दो लेना शुरू कर देंगे क्या, कि चलो कम दाम का है, एक की जगह दो गोली खा लेते हैं, नींद की टैबलेट लेते हैं कोई, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। इमरजेंसी गुड्स में प्राइस का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, जितनी जरूरत है उतनी ही उसकी यूज, उतना ही उसका यूज होगा। प्राइस कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उससे उसकी डिमांड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हैबिचुअल गुड्स, जो लोग एडिक्टेड हो जाते हैं कि भाई हमें तो नशा करना है, हमें आदत हो गई है उस चीजों की, लत लग गई है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जो ड्रंकर्स होते हैं, ठीक है, अल्कोहलिक पर्सन, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा जिसे बोलते हैं ना आप, तो वो सारी चीजों का जिन्हें आदत हो जाती है, नशा हो जाता है, उन सारी चीजों के प्राइस का भी कोई भी इफेक्ट डिमांड पर नहीं पड़ता, वो जितना उन्हें लेना होता है वो उतना लेते हैं। सो आज हमारी वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की इस वीडियो में दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछिए। आज जो है हम आपसे एक नई बात बोलने वाले हैं, जो कि हम अपने कुछ पिछली वीडियोस में भी बताए हैं कि आप लोग जो है, कुछ बच्चे मुझे बताए कि मैम हम लोग जो है डाउनलोड करके रखते हैं वीडियोस को और बाद में फिर देखते हैं। तो बच्चों ऐसा करने की आप लोग को कोई जरूरत नहीं है, आप लोग वीडियोस को अननेसेसरली डाउनलोड मत करिए, लिंक पे जाइए, जब आपको देखना है तब आप देखिए, क्योंकि आप अगर डाउनलोड कर रहे हो तो क्योंकि आप बच्चे हो, आप लोग को डेटा जो डाटा होता है वो बहुत लिमिटेड रहता है आपके पास ना, तो आप क्या करो, उसको लिंक में जाओ, जब देखना है, जितना देखना है उतना आप देखो, फिर उसको बाद में फिर से लिंक को स्टार्ट करके देखो। तो यहाँ पर हमारी वीडियोस कहीं हटने वाली नहीं है, लेकिन आप अगर डाउनलोड करते हो तो आज तो आपका डाटा लग गया, ठीक है, फिर आप नेक्स्ट डे जब देखने जाते हो, मान लो कुछ दिन के बाद गए, एक हफ्ते 10 दिन महीने भर आप बाद फिर से देखना चाह रहे हो, आप सोचे फटाफट मैम की वीडियोस आ रही हैं हम डाउनलोड करके रख लेते हैं, बाद में स्कूल में जैसे कंटिन्यू पढ़ाई होगी हम लोग देखेंगे, तो बच्चों फिर वो नहीं रहेगा आपके पास। यूट्यूब से क्या होता है वो हटते चला जाता है, आपको डाउनलोड करके रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपके डाउनलोड से वो डाउनलोड लिस्ट से वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग क्या करिए, जब भी आपको वीडियोस देखनी है आप हमारे लिंक पे जाइए, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, सारी वीडियोस बाय नंबर आपके पास आ जाएंगी सामने में, जो वीडियो देखना है आप देखिए और बस उसे खत्म करिए, ठीक है। वीडियोस हमारी कहीं नहीं जाने वाली है, इसलिए आप डाउनलोड करके अपना डाटा बिना मतलब वेस्ट मत करिए, ठीक है। तब तक के लिए अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस को आप देख सको, पिछली वीडियोस को भी आप देख सको, ठीक है। और जितना ज्यादा हो सके बच्चों शेयर करो, ताकि आप ही के जैसे दूसरे नीडी बच्चों को भी इन क्लासेस का फायदा मिल सके। बाकी इसमें हमारा कोई भी पर्सनल ये नहीं है कि हाँ हमारा पर्सनल कुछ बेनिफिट है, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, उससे हमें आपसे कोई भी अमाउंट नहीं चाहिए इसका, लेकिन आपके जैसे और जो बच्चे हैं उन्हें इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।